सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन जो है तो अपराधों का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। ख़ासतौर पर अगर बात करें महिलाओं के साथ हो रहे शोषण की या उस अत्याचार की या वो घिनौने अपराध, चाहे यहाँ पर किसी भी तरह की घटनाओं को आप लेकर के जो है प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण देख सकते हैं। और कई तरह के ऐसे मामले जो हैं तो लगातार हमारे सामने आते रहते हैं। तो इस पर जो है तो आज अखिल भारतीय मानव संगठन से जो है तो मीनू तिवारी जी हमारे साथ हैं और इनसे कुछ चर्चाएं करते हैं, क्योंकि आपराधिक गतिविधियों को लेकर के आज देख रहे होंगे आपकी सोशल मीडिया में आपराधिक गतिविधियों को लेकर के एक बात सामने आती है कि अक्सर देखा जाता है कि आपराधिक मामलों को लेकर के धर्म से जो है तो उसे जोड़ दिया जाता है। तो क्या अपराध को जो है तो धर्म से जोड़ना सही है या उन राजनीतिक मामलों से जोड़ना सही होता है? क्योंकि अपराध तो अपराध ही होता है। तो चलिए मीनू तिवारी जी से कुछ बातचीत करते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के कि आखिर अगर इस तरह का सिस्टम चल रहा है तो क्यों और कब तक चलेगा ऐसा। तो इस पर मीनू तिवारी जी के विचार जानते हैं। मीनू जी, आप एक संगठन के लिए काम कर रही हैं, राजनीति से भी बिलोंग करती हैं, तो क्या जिस तरह की ये जो घटनाएं हो रही हैं आप लगातार कई वर्षों से आप भी देख रही होंगी, तो इसके बारे में आपकी क्या विचारधारा है? सबसे पहले तो अपने जिले वासियों और क्षेत्रवासियों के समस्त जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार। मैं अखिल भारतीय मानव अधिकार संगठन महिला इकाई से जिला अध्यक्ष मीनू तिवारी। मैं निरंतर 4 वर्षों से समाज सेवा में अपने आप को समर्पित कर चुकी हूँ। और जहाँ तक आपकी बात है ये आपराधिक मामलों की, तो अपराध तो पूरे देश में चरम सीमा पे है। और ये अपराध ऐसा नहीं है कि लड़कियों के ऊपर हो रहे हों। अपराध तो अपराध है, लड़कियां भी कर रही, लड़के कर रहे हैं, पुरुष महिला हर वर्ग प्रताड़ित है। और ज़्यादातर देखा जाए तो ये जो गलत दुष्कर्म, कुकृत्य, बलात्कार या कि लिव इन रिलेशनशिप वाले जो भी मामले आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हम लोगों के सामने अभी। और जो अभी मामला आया आफ्ताब और श्रद्धा वाला, तो देखिए उस मामले को मुसलमान ऐसा बोल के या कि जाति विशेष से जोड़ दिया गया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता। अपराध हिंदू या मुसलमान नहीं करता, अपराध अपराध होता है। अगर अपराधी को आप लोगों ने देखा या पाया, उसको उसके धर्म से मत जोड़िए। अपराधी के खिलाफ तुरंत तत्काल कार्रवाई करिए, उसे सजा दिलाइए, क्योंकि अपराधी को अपराध से जोड़कर उसे सजाएं वगैरह दिलाने की मांग की जाती है। उसे ये नहीं कहा जाता कि तेरा धर्म ऐसा है। तो किसी का धर्म ये सिखाता है क्या कि वो निरंतर अपराध करेगा? किसी का धर्म ये नहीं सिखाता, और ना ही हमें किसी धर्म के ऊपर, किसी जाति विशेष के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करनी चाहिए। और चूँकि अपराध कहीं ना कहीं देखिए इसमें पेरेंट्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, क्षेत्र का माहौल, बच्चों की संगत, मतलब कुल मिला के कोई एक ऐसा नहीं होता जो अकेले कुछ करना चाहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मामले तो बहुत बड़े हैं और मामले भारत में हर जगह हो रहे हैं, विश्व में हो रहे हैं। अभी तो हमारे यहाँ 3 से 4 मामले हमारे संभाग में, हमारे अनूपपुर ज़िले में भी ऐसे मामले हो गए। अभी एक 13 तारीख को ही ऐसी दुर्घटना हुई जो 14 साल की बच्ची के साथ हुई है। और 14 साल की बच्ची के साथ ये जो शारीरिक दुष्कर्म किया गया है, गैंग रेप, जिसमें से मतलब जो एक मुखिया है वो उस बच्ची का टीचर ही है। 29 वर्षीय टीचर और 14 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म। तो कहीं ना कहीं ठीक है, अगर बच्ची इन मामलों में शामिल है तो देखिए किशोरावस्था जब आती है तो बच्चे भी नहीं समझते, या कि बच्चे समझते हैं तो घर में सारी बातें शेयर करते हैं, या कि बच्चे नहीं समझते। हो सकता है कभी कभी बच्चों को घर वाले उन बातों को, उन चीज़ों को बता नहीं पाते, तो बच्चे अलग रास्ते पे चले जाते हैं। या कई बार बच्चों को अगर कोई गलत इशारे कर रहा है, गलत मामलों में ले जा रहा है, तो कभी कभार जो नादान बच्चे होते हैं उनको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती और ये उस इंसान के साथ उस रास्ते में चल पड़ता है। तो किशोरावस्था की भी थोड़ा सा ये घटनाएं होती हैं। और मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि जैसे कुछ अपराध तो ऐसे भी हैं जो खुद को अपने आप में काबू नहीं कर पा रहे। तो अगर वो उस बच्ची का कोई गलत वो था तो उसमें से ना देखे। अगर टीचर था तो टीचर को तो अपनी छवि, अपना रुतबा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये जो पढ़ाया गया है, शायद इस मंत्र को, इस श्लोक को उस गुरु ने शर्मसार कर दिया। एक चीज़ और भी होती कि जैसे मान लीजिए कि अभी ठीक है कि टीचर शब्द के साथ अगर एक रिलेशन और जोड़ा जाता, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय से होता, या फिर हम देख रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम क्राइसिस जो चल रहा है और लगातार कई सारी ऐसी घटनाएं आती जिस जाति धर्म से जोड़ दिया जाता, तो क्या कोई वास्ता तो है ही नहीं, मुझे लगता है इन सब चीज़ों से। नहीं, कोई वास्ता नहीं है।
कोई वास्ता नहीं कुछ भी। मुझे तो लगता है जहाँ तक ये हो, ये इंसान अपने दिमाग में, अपने मन में पैदा करता है। ऐसा नहीं है, देश का या समाज का हर एक लड़का गलत नहीं है, हर लड़की गलत नहीं है। अपराध का कोई रूप नहीं होता, कोई मूल जाति नहीं होती। अपराध तो बस घट रहे हैं। तो अब इसका क्या निराकरण करना चाहिए? हमें चाहिए कि हम लोग अपने बच्चों को भी थोड़ा सा मैच्योर बनाएं, प्री मैच्योर बनाएं, बच्चों के साथ रहें, घुल मिल कर उनसे हर तरह की बातें करें। उन्हें बात क्या है, माहौल कैसा चल रहा है, किससे के साथ कैसा हमें बातचीत व्यवहार रखना चाहिए, कैसी अवस्थाओं में हमें कहाँ आना है जाना है, ये सारी बातें मैं पेरेंट्स से अनुरोध करूँगी कि पेरेंट्स ज़रूर अपने बच्चों को ये सारी बातें बताएं और बच्चों से जो है वो मित्रवत व्यवहार रखें। और ये भी बात कहूँगी कि अपराध किसी के द्वारा हो रहे हों, महिला के द्वारा, पुरुष के द्वारा, इसे जाति विशेष से ना जोड़ें, क्योंकि जाति विशेष का वो जो समुदाय है उसे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है। मेरे पास मेरे आपसी ही कुछ मुस्लिम भाइयों के फ़ोन आए कि आपने भी ऐसे ट्वीट कर दिया है या फेसबुक पे आपने ऐसी वीडियो डाल दी है, तो हम लोगों को थोड़ा सा दुख लगा, आपत्ति जताया उन्होंने। तो मैंने उन्हें बताया कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुस्सा और क्रोध तो सभी में रहता है। तो सही बात है, उस मुस्लिम भाई ने हमें बताया कि अपराध आफ्ताब ने किया हो या किसी टीचर ने किया हो, उसने अपराध किया है। मुस्लिम समुदाय भी ऐसा मांग कर रहा है कि उसे तत्काल फांसी दी जाए। और मतलब उन लोगों की भी यही अपील है कि ये धर्म से ना जोड़ा जाए। और चूँकि हिंदुओं को ऐसा लगता है कि ऐसे मामले आ रहे हैं तो इसमें मुस्लिम इन्वॉल्व है। नहीं तो कहीं ना कहीं पर तो देखिए, आज अगर ये छाप जो छूटती जा रही है तो इसका सबसे बड़ा कारण तो यहाँ की हमारे देश की राजनीति है। क्योंकि राजनीति जो है तो उस स्तर पर जा रही है जहाँ पर सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति हो रही है। और आज जो है तो जाति धर्म समुदाय से जो है तो लोगों को अलग अलग तरह से पृथक किया जाता है कि भाई आप इस कास्ट के हो। आज देख लीजिए, आपके सामने है, बिल्कुल बिल्कुल पहले एक संगठन काम करता था, आज उस संगठन के अंदर संगठन काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखी जाती है क्या? अब ये तो सबसे अच्छी बात, अच्छा सवाल किया आपने। जैसे उस बच्ची का जो जैतपुर वाली घटना हुई है, उस बच्ची के इस परिवार के साथ भी ऐसी घटना जो हुई, तो ऐसी बातें सामने समझ में आ रही हैं, सुनने में कि जैसे कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। तो बातें कांग्रेस या भाजपा की नहीं होती, पहले तो बातें मानवता की आनी चाहिए, बातें मानवता की आनी चाहिए। और ऐसी भी बातें समझ में आ रही है कि मतलब उस गैंग में कुछ लोग जो है तो भाजपा वालों के होंगे, उधर के कोई भी ऐसा कुछ सपोर्ट पा रहे होंगे। तो परिवार ने दुख जताया है कि मतलब अगर हम पैसे वाले नहीं हैं या कि बच्ची हमारी गई है ऐसा करके, तो उसमें नेताओं का भी हाथ है, तो अपराधी बच जाएंगे ऐसा करके। और चूँकि एक अपराधी के छोड़े बाकी 7-8 अपराधी तो फरार ही है ना, तो कहीं ना कहीं तो ये सारी रुकावटें बनती हैं राजनीति। तो कहीं ना कहीं पर देखिए, अगर अपराध को बढ़ावा भी मिल रहा है, ये सपोज आज ये कहिए कि ठीक है कि उनका भी मानना चाहिए कि अगर हम गरीब परिवार से बिलोंग कर रहे हैं या कुछ भी, तो क्या भाई कहीं ना कमियां तो हैं कहीं ना कहीं पर, तो आप किसे दोषी मानते हैं इसमें? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि पार्टी पार्टी होती है। पार्टी विशेष ऐसे मुद्दों पे अपना हाथ ना डाले और ना खींचे। पार्टी भी अगर कमज़ोर है, सामने वाला कमज़ोर है, तो उसे ऐसे मतलब अपराधी है, अगर उसने अपराध किया है तो मैं पार्टियों से यही अनुरोध करूँगी कि उसके साथ खड़े होइए और सत्य का साथ दीजिए, न्याय दिलाइए, ना कि मतलब अपनी जैसे बड़ी बातें हैं या कि कुछ भी है तो उसके खिलाफ, मतलब ऐसा नहीं है। परिवार को न्याय दिलाने के लिए आइए। ऐसा नहीं है कि अब सामने अब सारी जगह से चर्चाएं हो ही रही हैं कि नेताओं का हाथ है, नेताओं का हाथ है। तो हम लोग भी समाज सेविका होने के नाते हम लोगों को भी बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति से हम लोगों को भी जोड़ा गया और हम लोग भी जुड़े हैं। तो हम लोगों को मैं बस यही अनुरोध करूँगी कि सभी लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को ज़रूर ध्यान दें और आपसी तालमेल बनाकर क्षेत्रवासियों से चलें और कहीं पे भी राजनीति ना करें। पहले उस क्षेत्र को, उस परिवार को, उस समाज को एक अच्छी भावना से, एक अच्छे नज़र से देखें और सपोर्टर बने। राजनीति केवल इसके लिए नहीं होती, राजनीति वही सफल होती है जो अपने क्षेत्रवासियों को, अपने क्षेत्र की प्रजाओं के दिलों में राज करे और उनका प्यार जीते। ये भी होती है राजनीति। राजनीति का स्तर तो जो है सो है हमारे देश में आज देखने को मिल ही रहा है। और यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ ये तो चल रहा है, जिसमें खास तौर पर यह देखा जाता है कि अगर किसी मुद्दे को लेकर के कांग्रेस आ रही है तो भाजपा उसका खंडन कर देती है, और कांग्रेस अगर उसका विरोध कर रही तो दूसरी पार्टियां, अन्य दल जो है तो उसका खंडन कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं।
तो मुझे लगता है कि अगर आपराधिक मामले अगर ऐसे हो रहे हैं तो अपराधियों को सिर्फ सज़ा होनी चाहिए, ना कि वहाँ पर राजनीति होनी चाहिए। राजनीतिक दल कोई भी हो, लेकिन आपको ये बात पता है कि अपराध करने वाला ना तो किसी जाति का ना किसी धर्म का होता है। अपराधी ही सिर्फ अपराधी ही होता है, जहाँ तक मेरा मानना है। और हमारे साथ जो मीनू जी हैं, इनका भी यही मानना है कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। और अगर आज हम अपराधी को किसी जाति विशेष समुदाय से अगर हम जोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं पर, आज हमें एक बात समझ में नहीं आती कि आज इस बात को हमारे दिमाग में आखिर डाल कौन रहा है। कहीं ना कहीं पर राजनीतिक दलों का ही ये काम होता है कि हमें ये बताते हैं। क्या हम आने वाली पीढ़ी को जो है तो ऐसे ही मैसेज देंगे कि जाति धर्म समुदाय, जबकि यहाँ पर होना चाहिए सबसे पहले कि हमारे सामने जो सिस्टम चल रहे हैं उस सिस्टम का सबसे पहले तो मैं विरोध करना चाहूँगा। क्योंकि अगर आज ऐसे घिनौने अपराध होते हैं और घिनौने अपराध होने के बाद अपराधी बच जा रहे हैं, छूट जा रहे हैं, उन्हें जमानतें मिल जा रही हैं, किसी तरह की कोई वो नहीं होती। आज हमने कई सारे ऐसे मामले देखे तमाम, कहीं ना कहीं पर जैसा अभी हमें जानकारी मिली कि सिर्फ एक अपराधी पकड़ाता है, 8 जो है तो गायब होते हैं। आखिर गए कहाँ? कहीं ना कहीं पर किसी न किसी के संरक्षण में होंगे। फिर राजनीति, जहाँ तक राजनीति की बात आती है तो राजनीति करने वाला, राजनीति से जुड़ने वाला या जोड़ने वाला, ये चीज़ें बहुत मेरे ख्याल से बहुत पीछे रखनी चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि भारत अनेकता में एकता का देश है। तो इस चीज़ को, इस विषय को हम सभी लोग क्यों याद नहीं रखते? ये मुद्दे, राजनीतिक पार्टी हूँ मैं, समाज सेविका हूँ या आप हो, ये कहाँ चला जाता है? क्या ये सिर्फ किताबों में लिखा गया है कि क्या ये सब हमें उस वक्त ही पढ़ाया गया है? अगर पढ़ाया गया तो उसके अनुकूल हमें ढलने के लिए पढ़ाया गया होगा ना। तो भाई, अगर बुजुर्गों ने या महान पुरुषों ने इस देश को चलाया, इस देश को छोड़ के गए, तो इसलिए छोड़ के नहीं गए कि मतलब आपस में ही लड़ो मरो कटो, आपस में ही अपराध फैलाओ। मतलब दूसरा देश तो ऐसे कुकृत करने नहीं आता ना, बढ़ावा कहीं ना कहीं। तो देखिए, मैं तो इस चीज़ को मानती हूँ कि भारत अनेकता में एकता का देश है। इस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा है और पढ़ना नहीं है, इस चीज़ को उतारना है अपने अंदर। और उसी अनेकता में हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारा मज़हब, सारे जाति धर्म आते हैं। और बचपन में जब हम होते हैं तो सारे एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ हर चीज़ शेयर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, कहाँ से हमें ये बुद्धि मिल रही, कहाँ से ऐसा माहौल बनता है कि हम लोग उस चीज़ों को छोड़ते हैं और बस जाति विशेष को लेकर बैठ जाते हैं। और जैसे अगर हम इन चीज़ों को एक साथ आकर निपटाएं तो हो सकता है ऐसे दुष्कर्म, ऐसे कुकृत जो हो रहे हैं वो हो सकता है कम हो जाए। अगर हिंदू भाई भी सामने आए, मुस्लिम भाई भी सामने आए और साथ में आके सब आपस में बातचीत करें तो हो सकता है। अब कहीं ना कहीं अगर मसले फैला दिए जा रहे हैं कि अरे मुस्लिम वर्ग ही सर काट सकता है, मुस्लिम वर्ग ही ऐसा कर सकता है, हिंदू ऐसा कर ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है। आप एक दूसरे के साथ आकर देखिए, एक दूसरे की सहानुभूति में रहिए। अगर तालमेल अच्छा होगा आपका, हमारा जाति विशेष का एक दूसरे के जाति विशेष से, तो हम लोग ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर हम अपने क्षेत्र से, अपने समाज से ये बातें शुरू करना चाहें तो हम खुद देखेंगे कि काफ़ी हद तक ये सारी समस्याएं कम हो सकती हैं। लेकिन तब जब हम एक होकर एक साथ रहना चाहेंगे और एक साथ चलना चाहेंगे, नहीं तो ये संभव नहीं है। सही बात है मीनू जी। देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखने का जो नज़रिया है और हमारे सबसे बड़ी सिस्टम में खराबी ये आती जा रही है कि हम कहीं ना कहीं पर सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे मूलभूत आधार जो है शिक्षा, कुछ शिक्षा हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ, हमें नॉलेज होता है, सब कुछ हम जान रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर वैसी मूर्खता कर बैठते हैं कि जाति और धर्म को लेकर। मैं बस एक लाइन दोहराना चाहूँगी कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदू हैं हम, वतन है और हिंदुस्तान हमारा। इस चीज़ को आप लोग अपने दिल में उतारिए, दिमाग में नहीं, दिल में। दिमाग में रखेंगे तो काफ़ी चीज़ें सिर्फ पैदा होगी, लेकिन दिल तक लाएंगे तो हम और आप एक साथ मिलकर इस लड़ाई को, ऐसे दुष्कर्मों को शायद हटाने में सफल होंगे। तो बस यही हम सबको मानना है कि हम सब एक हैं और अपराध अपराध है, अपराध की कोई जाति नहीं होती। चलिए, इन्हीं सारी समस्याओं के साथ, इन्हीं सारी समस्या, ऐसी समस्याएं हमारे समाज में, क्षेत्र में, हमारे नगर में ना हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। चलिए ठीक है, तो इसके साथ मैं भी विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी ऐसी कुछ चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।